ये एक प्रधानमंत्री नहीं है, ये दूसरे भगवान हैं। कलयुग में भगवान का अवतार हैं। लेबर क्लास के लिए, आदमी के लिए दिल्ली में 26,000 ग्रेड लागू कर दी, अभी नहीं, कुछ नहीं दे रहे, तो अभी कुछ टाइम में देंगे। प्रेशर तो बनेगा ऑलरेडी। जो अभी कानून लागू हो गया है उनको भी देना पड़ेगा लेबर क्लास को। हम तो लेबर क्लास के आदमी हैं, रोज कमाना है, रोज खाना है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर बैनर लगाए गए। इस मौके पर समर्थकों ने उनकी उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए जश्न मनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लंबे कार्यकाल के दौरान 4,399 दिनों का महत्वपूर्ण पड़ाव पार किया, जिससे वे भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री बन गए। ये एक प्रधानमंत्री नहीं है, ये दूसरे भगवान हैं। कलयुग में भगवान का अवतार हैं, जिनको इन्हें कहते हैं। ये जब से आए, जो किसानों को इन्होंने 500 रुपये महीना देना चालू, 6,000 की किस्त कर दी। आदमी गांव के अंदर एक बीड़ी को 2 बार बुझा के पीता है। बुजुर्ग आदमी जो 60 साल से ऊपर है, उसकी लोकेलिटी ये है कि एक बीड़ी को, उसके पास पैसे नहीं है, वो एक बीड़ी को बुझा के एक बार पीता है, फिर आधी बीड़ी ऊपर सर पे रख लेता है। अब उनके पैसे आने से किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, वो खाते में जाता है और खाते से पैसे निकाल के लेके चला आता है। किसी से मांगना नहीं है। उसको टिक्की खानी हो, कोई बच्चों के लिए 10 रुपए का सामान लाना हो, तो मार्केट में खुद जाता है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं, खुद लेके तब आता है वो। और वो एक तरह से भगवान के बराबर है। उन्होंने किसानों के लिए और लेबर क्लास के लिए, आदमी के लिए दिल्ली में 26,000 ग्रेड लागू कर दी, अभी नहीं, कुछ नहीं दे रहे, तो अभी कुछ टाइम में देंगे। प्रेशर तो बनेगा ऑलरेडी। ग्रेड तो उन्होंने ऑलरेडी संविधान में पास किया है, बिल पास किया है, उसका प्रेशराइज तो है। अभी सब जगह, अभी दिल्ली के अंदर होगा। जो लोग नहीं दे रहे हैं, जो अभी कानून लागू हो गया है, उनको भी देना पड़ेगा लेबर क्लास को। हम तो लेबर क्लास के आदमी हैं, रोज कमाना है, रोज खाना है। और वो उन लोगों ने इतना काम किया है लोगों के लिए। जो भी होता है, क्विक टीम रिस्पॉन्स जाती है, मेडिकल के लिए 5-5 लाख कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन के लिए 10 लाख रुपए कर दिया। जो बुजुर्ग आदमी धक्का खाता है उसके लिए पैनल बना दिया। अब पैनल में जाके कुछ नहीं है तो प्राइवेट में तो मर जाएगा, उसकी किडनी भी बिक जाएगी। लेकिन सरकारी में कम से कम वो 10 लाख का बीमा तो ले जा सकता है। राशन कार्ड है, उसमें कोरोना के टाइम पे इतनी सुविधा मिली, किसी ने कुछ नहीं किया, घर में बैठा रहा, सारा राशन खाया, बल्कि बेचा तक, लोगों ने बेचा तक। दालें मिली, अरहर की दालें मिली, सब कुछ मिला, सामान रिफाइंड मिला। ऐसा कोई सामान नहीं है जो वहाँ पे, मेरे ख्याल से जो दिल्ली में रह रहे हैं, जो बचे हुए, हर बंदे को लाइन लगा के आपको राशन हर स्कूल के अंदर मिला। अपना सेक्टर 2 में है, बच्चों को मिला। जो बच्चे पढ़ते हैं उनको क्लासों के अंदर बुला के स्पेशली उनके क्लासों के अंदर उनको दिया गया। ऐसा नहीं है कि हर बच्चे को बाकायदा नाम लिख के पैकेज के साथ उसको राशन स्कूल में मिला, लाइन लगा के मिला, अपना लेबर कार्ड से जाइए। बहुत खुश है, ग्रेट। मैं कह रहा हूँ, अगले अभी रिटायरमेंट का लोग जो अफवाहें फैलाते हैं रिटायर, अभी तो वो यंग जनरेशन के लिए वो है, उनसे प्रेरणा लेते हैं लोग। उनसे अभी वो नहीं है, वो सोचते हैं कि अभी कम से कम अगला जो 5 साल का कार्यकाल है, उसके बाद हमारे जो योगी आदित्यनाथ यूपी के हैं, हम उनको देखना चाहते हैं। मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री के दावेदार उनको देखना चाहते हैं।